पार्वती के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा। पार्वती के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा। भवनवा में बाजे भजनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार हा चार चार ओ चार चार मेरे भजनवा भवनवा में बाजे भजनवा भवनवा में पार्वती जी आनंद ले रही थी। शंकर जी ने कहा हम बिना दर्शन के रह जाएंगे क्या? ऐसा बताते हैं धर्म ग्रंथ। शंकर जी ने छोटे से बालक का रूप बनाया और चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे, खूब रोने लगे। सुमंत जी की नजर पड़ी, बड़ा प्यारा बालक रो रहा है, गोद में उठा लिया। भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है? शंकर जी ने अपनी आंखें मलते हुए कहा हमारी अम्मा यहाँ बुढ़उआ में आई है, हमें घर पे अकेला छोड़ाई, हमें हमारी माँ के पास भेजो। शंकर जी बोले तो महाराज सुमंत जी ने कहा चलो रोना बंद करो, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेजेंगे। महाराज सुमंत जी शंकर जी को गोदी में लेकर के गए। आंगन तो माताओं से खचाखच भरा हुआ था। ऐसे ऊपर उठाया सुमंत जी ने, आवाज लगाई देखो माताओं ये किसी का बालक बाहर रो रहा था, इतनी भी मगन मत हो जाओ, अपने बच्चों का ख्याल रखो। सबने नजर उठाकर देखा, बालक देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा था, पर किसी का था ही नहीं कि हाँ कर देता। सबने मना कर दिया, बोले हमारा तो नहीं, मगर तेरा है क्या? नहीं मेरा तो नहीं। क्यों तेरा है क्या? नहीं मेरा तो नहीं है। सुमंत जी ने कहा बेटा यहाँ तो तेरी माँ नहीं है। शंकर जी ने कहा यही है मेरी माँ। सुमंत जी ने कहा तो बताओ कहाँ है? तो पार्वती जी की तरफ इशारा किया, बोले वो बैठी हमारी अम्मा। पार्वती जी लगी घबराने, ये कैसे कह रहा, हम तो इसकी माँ नहीं है। शंकर जी ने हाथ पैर छटपटाए और इशारा किया कि पार्वती जी समझ जाएंगी कि बोले बाबा आ गए, सो कह देंगे हाँ हाँ लाओ लाओ हमारा ही बच्चा है हमारा ही। तो हम आराम से जाके और कौशल्या के बगल में बैठी है पार्वती। सो राम लला का दर्शन, भरत लाल का दर्शन, लक्ष्मण शत्रुघ्न का दर्शन पा करके जी भर लूंगा। पार्वती जी बोली नहीं नहीं, इस बालक की माँ हमारे जैसी होगी इसलिए इसे भ्रम हो रहा है, पर हम इसकी माँ नहीं है। सुमंत जी बिना राम का दर्शन कराए शंकर जी को बाहर छोड़ गए और पार्वती जी खूब गाना बजाना रामलला का दर्शन करके और अयोध्या के लड्डू लेकर के जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंची, शंकर जी से बोली लो प्रसाद खा लो, अयोध्या से लेकर के आए रामलला के जन्म का। शंकर जी तो नाराज बैठे थे, बोले तुम खा लो, भूत प्रेतों को खिला दो, नंदी को खिला दो और बाकी बच्चे से जहां तुम्हें ले जाना हो वहां बटवा मोहल्ला पढ़ो। पार्वती जी बोली इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? शंकर जी बोले नाराज होने की बात है, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी अम्मा बन जाती क्या बिगड़ जाता, कम से कम हमें भगवान का दर्शन तो हो जाता। पार्वती जी रोने लगी, स्वामी आप कह रहे क्या बिगड़ जाता, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या नहीं बिगड़ जाता? थोड़ी देर के लिए ही तो आपकी माँ का रूप बनाया था, सती की न सीता कर भेसा और शिव विखात विशेखा, तो आपने प्रण कर लिया था यह तन सती भेंट मोहिनाही शिव संकल्प कीन मन माही। आपने उस शरीर का त्याग कर दिया था, परिणाम मुझे वियोग सहन करना पड़ा, मरना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, घोर तपस्या करनी पड़ी, तब कहीं आपको पति के रूप में प्राप्त किया है। अब मैं दोबारा इतनी बड़ी गलती कभी करने वाली। शंकर जी बोले देवी थोड़ा ही झूठ बोलना था, भगवान का दर्शन हो जाता। पार्वती जी बोली थोड़ा ही झूठ बोली थी, कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम। तो आज जब शंकर जी ज्योतिषी बन करके जा रहे तो मन में विचार आया, पार्वती तुमने तो मुझे दर्शन नहीं करने दिया था, लेकिन आज मैं अपनी भक्ति के बल पर आज भगवान से मिलने जा रहा हूँ। और जैसे ही गए कौशल्या जी ने आसन लगा दिया। शंकर जी बोले मैया जरा लल्ला लाओ, बड़ा टाइम हो गया है, समय की पूर्णता हो गई है, हम जल्दी से तुम्हारे रामलला की हस्तरेखा देख ले। कौशल्या जी रामलला को लेने के लिए महलों में गई और शंकर जी की आंख बंद हो गई और मन में विचार आया कि जब राम जी आएंगे ना तो मैं उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करूंगा, उनके चरण होंगे, हमारा माथा होगा। और इतना सोचते ही शंकर जी की समाधि लग गई।
मैया कौशल्या जी आई रामलला को लेकर के बोली, पंडित जी देखो हमारे रामलला की हस्तरेखा। पंडित जी, अब पंडित जी अपने आप में हो तो बोले, पंडित जी की लग गई समाधि। मैया कौशल्या जी ने 3-4 बार आवाज लगाई, पंडित जी नहीं बोले। तो बगल में जो छोटे पंडित जी बैठे उनसे पूछा कि जगह पंडित जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? कहा कुसुम जी बोले, माता जी क्षमा करना, हमारे पंडित जी को एक बहुत बड़ी बीमारी है। बोले क्या बीमारी है? बोले ये कभी कभी ऐसे बेहोश हो जाते हैं। कौशल्या जी बोले कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए? कहा कुसुम जी बोले, माता जी घंटे और दिन की तो बात ही मत करो। बोले फिर? बोले कभी तो बीते संबत सहस 87 तजी समाधि माता जी कभी कभी तो 87,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। कौशल्या जी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बाप रे, कहीं इतने दिन के लिए बाबा यहाँ ना बैठा रहे, मैं क्या करूंगी इस बाबा को अपने महल में? लगी उस दासी को डांटने की, उरी ये अंधे गंगों को काहे पकड़ के ले आई, ना तो कुछ बोला ही रहे ना देखा ही रहे। राम जी ने सोचा अब तो मैया अपमान न कर दे, कहीं 2 सेवकों को बुला के कहे कि पंडित जी को उठा के बाहर। राम जी ने धीरे से हाथ बढ़ाया, शंकर जी की दाढ़ी पकड़ी, झटका लगाया। शंकर जी बोले क्या बात है? राम जी बोले जो तुम्हारा कैलाश पर्वत नहीं है जो यहाँ समाधि लगा के बैठे, ये चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज मेरे बाप श्री दशरथ का राजमहल है, ये मैया कौशल्या का राजमहल है। और तुम रामलीला की डायरेक्टर हो, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, तुरंत यहाँ से गेट आउट हो जाओ, नहीं तो लीला बिगड़ जाएगी। शंकर जी ने तुरंत बताया, मैया देख लिया। कौशल्या जी बोली देख पाया हो या ना देख पाया? पंडित जी दक्षिणा पकड़ो और रास्ता पकड़ो। नहीं नहीं, शंकर जी ने कहा माता जी मैं तो तुम्हारे बालक के बारे में सोच रहा था। क्या देखा? बोले जन्म प्रसंग कहो कौशिक विषय, जन्म प्रसंग, हाँ जन्म प्रसंग बोलो, जन्म प्रसंग कहो कौशिक विषय, स्वयं बरे गायो भगवान भोलेनाथ ने जन्म से लेकर विवाह तक का प्रसंग सुनाया। राम जी ने फिर दाढ़ी पकड़ी, बोले बाबा तुम तो रामलीला के डायरेक्टर हो, तुम्हें सब पता है आगे क्या क्या लीलाएं होनी है, लेकिन आज केवल इतनी ही लीला, आगे की कथा कल सुनाना। आज केवल इतना ही कहकर वाणी को विश्राम। सभी लोग हरि नाम स्मरण करें, आरती और प्रसाद लेकर ही आपसे प्रस्थान करेंगे। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम, रामचंद्र भगवान की पति महादेव की जय, वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज की जय, आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय, सभी विराजित देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।